हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुके थे। फ्री हैंड स्केचिंग में ये स्क्राइबर था और हमारा ये 2 नंबर में था जी सेंटर पंच। ये 2 ठो क्वेश्चन हो गया जी। ये दूसरा क्वेश्चन था जी इलिप्स था, ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था जी हमारा अलाइंग मेथड से ये डायमेंशन शो करना था। तो ये तीनों क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं जी। और जिसको नहीं आता है जी इन तीनों क्वेश्चन तो जाके मेरे प्लेलिस्ट से वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है जी, ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। यानी ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है जी, इसको हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप। इस देखिए एग्ज़ाम में आप लोग को 20 नंबर में हर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन रहता है तो रहता है जी। अभी देखेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे जी। तो एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं जी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेट स्क्वायर की सहायता से हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं जी। तो देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं जी। कोई भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने से पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी। तो ध्यान से देखेंगे इसी टाइप का आप लोगों को भी एग्जाम में बनाना है जी। अगर जो नहीं बनाए तो उस देख लेंगे जी। और जिनका आने वाले हैं एग्ज़ाम तो उनको देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं जी। उसके बाद इतना क्लियर हुआ। देन उसके बाद ये वाला देखिए जो बेस लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस के लाइन के नाम से जानते हैं जी। तो 5 mm का डिफरेंट दोनों साइड में लेंगे जी। 5 mm का डिफरेंट दोनों साइड में ले लेंगे। देखिए इधर भी और इधर भी। और ये वाला देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग तीन लाइन ड्रॉ करते हैं जी। क्लियर हुआ। यहाँ पे 3 लाइन ऊपर भी लेंगे और 3 देखिए एक्स एक्सिस लाइन है जी यहाँ पे। तो देखिए ये वाला एक्स एक्सिस देखिए यहाँ पे इसको हम लोग एक्स और एक्स डैश के नाम से जानते हैं। ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में इसको हम लोग एक्स एक्सिस के लाइन के नाम से जानते हैं जी। उसके बाद बीच में हम क्या करते हैं जी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन का ले लेंगे जी। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से जी बीच पॉइंट से। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे भी नीचे देखिए, यहाँ पे आगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फिर नीचे भी हम क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ करेंगे जी। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको देखिए जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे कैसे जी, यहाँ पे देखिए एग्जाम में भी आप लोग को सेम टू सेम ऐसा इस टाइप से ग्राफ बनाइएगा तो कभी गलत नहीं होगा जी। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ग्राफ ही ड्रॉ करने नहीं आता है जी। तो उन लोगों के लिए जी ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है जी, क्योंकि आधा नंबर ग्राफ पे ही रहता है जी। ग्राफ सही से ड्रॉ नहीं कर पाइएगा तो फिगर भी सही से ड्रॉ नहीं हो पाएगा जी। तो देख लेंगे जिनको नहीं आता है वो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। ये वाला हमारा एक्स एक्सिस लाइन हुआ और देन ये वाला हमारा वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये वाई देन वाई डैश, ये तो हमारा वाई एक्सिस हो गया जी। ये वाला हमारा एक्स एक्सिस हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए ये तो हमारा सिर्फ ग्राफ बन के रेडी हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे पेज पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर है जी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब उसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे
सबसे पहले क्या बोल रहा है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोल रहा है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता क्या है जी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने से पहले आप लोगों को बताए थे जी, सबसे पहले हम लोग रफ वर्क करते हैं जी। एक काल्पनिक क्या करते हैं जी, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जी। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे फिगर में देखते हैं जी कौन किधर क्या है जी। तो फिगर में देखिएगा राइट साइड से क्या है जी, हमारा राइट साइड में क्या है जी, फ्रंट व्यू है। तो राइट साइड में हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। देन फ्रंट व्यू के जस्ट लेफ्ट या राइट में क्या होता है जी, साइड व्यू होता है। तो साइड व्यू और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे क्या होता है जी, अप्स एंड डाउन में क्या होता है जी, टॉप व्यू होता है जी। तो क्लियर हुआ जी। तो इस टाइप से हमारा क्या होगा जी ग्राफ हमारा बन के रेडी होगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, फ्रंट व्यू का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जी। फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना दिया है जी तो 60 दिया है। और हाइट कितना दिया है जी, हाइट हमारा 30 है तो 30 को देखिए कैसे क्या करेंगे। तो ये टोटल हमारा 30 हुआ। फिर नीचे से देखिए यहाँ पे कई भाग में बांटा है जी। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कितना है जी, 10 भाग है। उसके बाद देखिएगा साइड व्यू में ये कितना 5 का गैप है। तो 5 का भी यहाँ पे हम लोग मार्किंग करेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ऊपर से ये क्या है जी, यहाँ से देखिएगा नीचे से ये वाला बेस है ना, इससे 10 है जी। तो यहाँ से एक और लेंगे। तो इस टाइप से हम लोग मार्किंग करेंगे। अभी देखिए, अब ये तो हमारा हाइट हुआ जी। तो फ्रंट व्यू का और साइड व्यू का दोनों का हाइट सेम होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बेस देखेंगे, ये फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना है जी, फ्रंट व्यू देखिए कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो फ्रंट व्यू का टोटल बेस हमारा कितना है जी, फ्रंट व्यू का बेस टोटल हमारा 60 है। और 60 को कितने भाग में बांटा गया है जी, 60 को 3 भागों में बांटा गया, 20-20। क्लियर हुआ जी। तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। क्लियर हुआ। अब यहाँ से ध्यान से देखिए। अब उसके बाद देखिएगा फ्रंट व्यू से देखने पे ये क्या दिख रहा है जी, टेपर भाग दिख रहा है जी। तो टेपर भाग 8 है इधर से, फिर 8 इधर से, 8-8 mm है। तो यहाँ से भी हम कितना लेंगे जी, 8 लेंगे। फिर इधर से भी हम लोग 8 लेंगे। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद देखिए साइड व्यू का भी टोटल बेस कितना है जी, 45 है, 45 है। तो 45 है जी, 45 mm। तो ये लेंगे। उसके बाद 15 दूना 30। उसके बाद 15 दूना 30, ये मार्किंग हो गया जी। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे आपका कितना है जी, 20। तो हम इधर से ये वाला 15 ले लिए हैं जी, ठीक है। और 5 mm और बढ़ा के यहाँ पे कितना लेंगे जी, 20। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे आगे ध्यान से देखिएगा, इतना पार्ट ड्रॉ हो गया जी। अब आगे ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट, अभी इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर आप लोगों को बताएंगे कैसे क्या हो रहा है जी। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा उतना। अब आगे ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब हम सबको यहाँ से ग्राफ द्वारा रेडी करते हैं जी। ये सब मार्किंग तो करने का काम हो चुका है जी, अभी कुछ बाकी है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आगे ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए ये वाला परपेंडिकुलर लाइन प्रॉपर रखेंगे। और प्रॉपर रखने के बाद ये जितना भी मार्किंग पॉइंट है, सभी मार्किंग पॉइंट से क्या करें, पेंसिल की सहायता से, जो पतली पेंसिल चलती है उसकी सहायता से जी, यहाँ से ये क्लियर हुआ। देन ये पेंसिल को हटाइए और यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए। क्लियर हुआ। अब उसके बाद जो भी मार्किंग पॉइंट है जी, मार्किंग पॉइंट दिख रहा है जी, अब सभी मार्किंग पॉइंट से प्रॉपर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जी यहीं पे बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम होता है जी बनाने में, यही ग्राफ खींचने नहीं आता है जी। तो प्रॉपर देखिए सही तरीका से ग्राफ खींचने का क्या सही रीज़न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो मार्किंग किए हैं ना जी, यहाँ से भी हम मार्किंग ऐसे करेंगे। और उसके बाद
ये वाला पार्ट है, इसको भी प्रॉपर मार्किंग करेंगे। देन यहाँ पे भी प्रॉपर मार्किंग कर लीजिए, और उसके बाद ये भी देखिए। जिसको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है जी, वो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, या एक ही वीडियो को बार बार देखिए, आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आ जाएगा जी। यहाँ से ये क्लियर हुआ इतना तक। देन आगे ध्यान से देखिए, ये जैसे यहाँ से हम लोग बेस लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ किए, देन यहाँ से भी वहीं हम लोग काम करेंगे। क्या करेंगे जी, ये जो भी मार्किंग पॉइंट है सभी पॉइंट से प्रॉपर मार्किंग एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे लाइन। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ हुआ। देन यहाँ से भी सेम पोजीशन पे सेम ड्रॉ करेंगे जी। समझ में आ रहा है जी? जिनको समझ में नहीं आ रहा है जी वो कमेंट करेंगे, या मेरे से बात करने के लिए यहाँ पे कांटेक्ट में नीचे जाइएगा, मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे अबाउट में मेरा नंबर भी है जी, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं जी। अगर जिनको प्रॉब्लम हो रहा है फिगर ड्रॉ करने में, तो कोशिश किया जाएगा कि बेटर तरीक़ा से समझाने का। हो गया इतना प्रॉपर क्लियर। देन आगे ध्यान से देखिए, इतना फाइनल होने के बाद अब यहाँ पे हम लोग HB पेंसिल लेते हैं जी। तो HB पेंसिल देखिए, सबसे पहले HB पेंसिल नहीं लेते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू को ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू का देखिए, फ्रंट व्यू से एक 20 का ये बॉक्स दिखाएगा और 20 का इधर दिखाई देगा, और बीच में ये जो गैपिंग है जी, जब फ्रंट से देखेंगे प्रॉपर बॉक्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा जी? प्रॉपर 20 बाई 10 का, यहाँ पे देख लीजिएगा 10 है, तो प्रॉपर 20 बाई 10 का बॉक्स क्लियर दिखाई देगा जी। तो हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं जी। ये फाइनल हमारा फ्रंट व्यू से बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ये टोटल हमारा कितना कराएगा जी? 20 बाई 10 का 3 ब्लॉक दिखाई देगा जी। तो यहाँ पे सभी हम मार्किंग जो किए उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डायमेंशन भी हम लोग दिखाएंगे जी। तो ये वाला प्रॉपर ये क्या हुआ जी, 1 2 3 बॉक्स बन चुका है। उसके बाद देखिए टेपर में ये भाग है, ये टेपर में ये आपको टॉप से भी दिखाई देगा और फ्रंट से भी दिखाई देगा। टेपर का मतलब होता है एक भाग से ज़्यादा, यानी एक दिशा से ज़्यादा दिशा में दिखाई दे। तो यहाँ से 2 दिशा में दिखाई देगा, फ्रंट से भी देन टॉप से भी। उसके बाद ये कितना का दिखाई देगा, इसका टोटल आपका बेस ज्ञात हो रहा है जी, लेकिन हाइट इसका ज्ञात नहीं है। लेकिन हाइट हमारा यहाँ पे क्या होगा जी, प्रॉपर ज्ञात हो जाएगा जी, कितना का हमको जाना। देखिए मेरा पेंसिल क्या हुआ जी, दूसरा हम लोग पेंसिल ले रहे हैं जी। यहाँ पे देखिए ये मेरा एक्स्ट्रा लाइन हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ पे गलत हो गया जी। तो आप लोग सावधानी पूर्वक बनाएंगे, गलती न करेंगे जी। यहाँ पे देखिए प्रॉपर ये हुआ, देन ये वाला लाइन हुआ, क्लियर हुआ जी। तो ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। अब इधर का पार्ट है जी, ये 8 का है जी, तो ये वाला हुआ, और देन ये वाला, और उसके बाद हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला बन के क्लियर हुआ जी। तो दोनों बगल में क्या हुआ जी, यहाँ से ये टेपर वाला पार्ट बन के रेडी हो गया, क्लियर हुआ जी इतना फाइनल। देन आगे ध्यान से देखिए, आगे यहाँ से देखिएगा टॉप से दिखने पे, टॉप से इधर से कितना है जी, इधर से भी 15 और इधर से 15। यहाँ से ध्यान से देखिएगा फिगर में, यहाँ पे आप लोग को जिनको प्रॉब्लम नहीं प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है तो जूम कर लेंगे जी। जूम करके देखिएगा, इधर से 15 फिर इधर से भी 15। ये तो हम केवल 8 लिए, तो 7 mm और बढ़ेंगे। तो अभी देखिए यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जी यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर देख लीजिए, ये टोटल तो 60 है, तो 15 हमारा कहाँ तक आ रहा है जी, यहाँ से आप बढ़िएगा इधर, तो 10 5 15 यहाँ पे आएगा, फिर 10 5 15 यहाँ तक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, दोनों साइड से क्या होंगे जी, दोनों साइड से हम लोग आएंगे अंदर की तरफ 15 15, फिर इधर से भी और फिर इधर से भी,
समझ में आ रहा है जी? जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो बोलेंगे इधर जी। ये क्लियर हुआ इतना? अब इतना फाइनल होने के बाद आगे ध्यान से देखिए। अब ये क्या है, दोनों क्या है आके नीचे जुटा हुआ है। कितना पे जुटा हुआ है जी? तो 10 पे। कितना पे है जी? 10 पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमेंशन प्रॉपर दिखाया गया है जी 10। और देखिए इस पॉइंट से आपका कितना है जी? इस पॉइंट से जो लंबवत गिरे हैं जी, यहाँ से 20 mm हट के है जी। कितना है यहाँ पे देखिए, डायमेंशन प्रॉपर दिखा दिया गया जी। कितना गैप है जी? 20। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 20 हमारा कहाँ तक आएगा जी? ये आएगा। और देन ये वाला जो पॉइंट आएगा ना जी, अब ये देख लेंगे प्रॉपर कितना पे आ रहा है जी। तो इधर से हमारा 8 पे आ रहा है जी। कितना पे आ रहा है जी? 8 पे। तो यहाँ से हम लोग मार्किंग कर देंगे, 8 पे मार्किंग कर दें। और मार्किंग करने के बाद यहाँ से फिर परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे? ये वाई एक्सिस जो लाइन ड्रॉ किया है ना जी, वाई एक्सिस के पैरेलल। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि एग्जाम में पास होने के लिए यही क्वेश्चन काफ़ी है जी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग प्रॉपर ड्रॉ करेंगे जी। तो ये वाला हमारा, अब इसको हम लोग प्रॉपर इसको डार्क करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर दिखाई देगा। अब आगे ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो पार्ट है जी, ये वाला, ये क्या हुआ जो फाइनली यहाँ से यहाँ तक आके मिल गया, फिर इधर से। तो ये वाला जो पॉइंट है ना जी, इसको हम प्रॉपर यहाँ से मिला देंगे। देन इसको भी प्रॉपर हम लोग यहाँ से मिला देंगे। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ जी? बन के रेडी हो गया जी। तो ये फ्रंट व्यू का हमारा क्या हुआ जी? फाइनली हमारा पार्ट इतना बन के रेडी हुआ। तो क्लियर हुआ जी? अब आगे ध्यान से देखिए, ये तो हमारा फ्रंट व्यू हुआ। अब हम आप लोगों को साइड व्यू भी ड्रॉ करेंगे। देखिए अभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता होगा, लेकिन प्रॉपर डायमेंशन जब दिखाएंगे इसका, तो आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आए। तो ऐसा करते हैं, पहले डायमेंशन ही ड्रॉ कर देते हैं, आप लोगों को समझने में परेशानी नहीं होगी जी। देखिए इस टाइप ये फिगर आप लोगों को लगभग कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जी। तो हो सके फ्यूचर में भी पूछ सके। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन आप लोग ये प्रॉपर रट गालिएगा। यहाँ से आप लोग ध्यान से देखकर इसको 2 बार 4 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी, बेटर रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आने पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये बनाने ही नहीं आता है जी। तो आप लोग 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके ये क्या होगा जी, बनाने में सुविधा होगी आप लोगों को। नहीं तो वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठिएगा तो नहीं बना पाएंगे सही से। तो इस कारण से प्रॉपर सबका डायमेंशन यहाँ से हम लोग यहाँ से प्रॉपर सबका डायमेंशनिंग यहाँ से दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जी, जो भी डायमेंशन है सबको ऊपर से जो भी अलग अलग पार्ट में आप लोग को बांट के हम डायमेंशन दिखा दे रहे हैं जी, कि समझने में आपको क्या परेशानी नहीं होगा जी। और फिगर ड्रॉ करने में भी आप लोगों को बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा जी। तो ये वाला हमारा, उसके बाद यहाँ भी है जी। तो इसको भी हम लोग यहाँ से प्रॉपर, आप ये तो हमारा सभी एक्सटेंशन लाइन है। अब यहाँ से डायमेंशन लाइन हम ऑलरेडी खींच चुके हैं जी, ये वाला डायमेंशन। अब ये क्या दिखा रहे हैं जी, ये सभी एरो हेड यहाँ पे प्रॉपर दिखा रहे हैं जी। तो ये है हमारा 8, ये 7 8 7 15 और 5 20, ये है 12 और ये वाला हमारा है 8। फिर उधर से 8 है, ये 7 है और ये 5। टोटल को कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा फाइनली आएगा जी
60 आएगा। ये टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा फाइनली कितना आएगा जी, 60 आएगा। तो ये तो हुआ हमारा कौन सा व्यू जी, ये फ्रंट व्यू हुआ। देन आगे ध्यान से देखिए, इसका हाइट अब हम लोग दिखाएंगे, हाइट भी। अब उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है जी इसका हाइट का, हाइट में भी सेम कंडीशन है, 5 और 10 का रेशियो लेते हैं जी। वैसे होता कम है जी, लेकिन आप लोगों को बताते हैं ज़्यादा का 3 और 6 का रेशियो होता है, लेकिन आप लोगों को बताया जाता है जी 5 और 10 का रेशियो लेकर डायमेंशन दिखाने का। तो गलत नहीं है जी, 5 और 10 का रेशियो लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग बेफिक्र रहिएगा, कोई गलत नहीं काटता है जी। हाँ, प्रॉपर क्या होना चाहिए, जितना गैप हो उतना का क्या, उससे 2 बरी का रहना चाहिए। 5 और 10 से ज़्यादा का डिफरेंट नहीं ले सकते, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये वाला तो एक्सटेंशन लाइन था, ये वाला हमारा डायमेंशन लाइन। अब ये वाला हम एरो हेड प्रॉपर दिखा देंगे जी। उसके बाद ये 10 है, ये 10, उसके बाद ये 5 है और ये 5। क्लियर हुआ जी। तो हमारा फाइनली इतना तक हमारा ये क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ जी। अभी इसमें और छूटा हुआ पार्ट है, तो उसको हम अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो आगे हम लोग अभी फ्रंट व्यू साइड व्यू बनाने के बाद हम इसमें का ड्रॉ करेंगे जी। तो हमारा फाइनली इतना तक हमारा बन गया। उसके बाद साइड व्यू में देखेंगे जी, साइड व्यू में टोटल ये यहाँ पे देखेंगे, साइड व्यू में टोटल ये कितना है जी, 45। तो लेकिन ये 45 टोटल 45 क्या है जी, डार्क नहीं है, लेकिन इधर से देखिए, इधर से 15, फिर इधर से 15, और बीच में भी 15 का क्या है जी, गैप है। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद इधर का हाइट भी कितना है जी, इधर का हाइट हमारा। देन उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये वाला भी हमारा क्या है जी, दोनों साइड में बगल में 5 mm का ये। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट है जी। उसके बाद देखिए यहाँ से अंदर कितना आया है जी, 20। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला अंदर कितना तक आया है जी, 20। तो यहाँ से हम लोग भी अंदर 20 ये मार्किंग कराए थे जी। देन उसके बाद आने के बाद ये क्या है, ऑलरेडी इसको एक दूसरे से मिला दिया गया है जी। क्लियर हो रहा है जी। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जी, मिल चुका। अब आगे ध्यान से देखिए, इतना फाइनल मिलने के बाद अब एक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो 5 mm का, ये क्या होगा जी, फ्रंट व्यू में भी क्या होगा, यहाँ से लेके आर पार होगा। तो ये वाला क्या हो गया, कहाँ पे आएगा, फ्रंट व्यू में भी है, लेकिन वो क्या है, छिपा हुआ भाग है। तो उस पार्ट को देखिए, छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए किस लाइन का यूज करते हैं जी, हिडन लाइन का। ध्यान में रखिए, छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए हिडन लाइन का यूज करते हैं। तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया जी, हिडन लाइन। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये है हमारा क्या है जी, इधर से ये 10 है, तो ये हमारा ये पूरा पार्ट क्या होगा जी, ये इधर भी हमारा होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पे जी, इसको हम लोग ये वाला जो पार्ट है यहाँ से नीचे की तरफ देखिए, यहाँ से ये नीचे गिरा है जी, तो ये कितना है जी, 20 है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से हाइट कितना नीचे गिरा है जी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बनेगा ना, तो वही पार्ट यहाँ पे हम लोग इसको हिडन से दिखाएंगे। देन उसके बाद ये वाला भी हम यहाँ पे हिडन से शो करेंगे। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आके मिल रहा है, तो ये क्या इधर से डीप में होगा,
तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे जी, हिडन से इसको दिखा देंगे। क्लियर हुआ? इतना तक समझ में आ रहा है जी? अभी आगे ध्यान से देखिए, जब इतना तक समझ में आ रहा है तो आगे यहाँ पे उसके बाद ये जो 8 mm है जी, कौन सा है जी, ये 8 mm, ये कितना है, ये 8 mm। तो ये कहाँ है जी, ये वाला पार्ट जो है जी, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो 8 mm का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, मार्किंग कर देंगे। देखिए अभी रहने दीजिए इसको, न करके अब डायरेक्ट पहले हम लोग ये क्या बनाते हैं, डायरेक्ट हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा जी। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को काफ़ी आसान बताए थे जी, आसान मेथड से बताए थे कि टॉप व्यू बनाने से पहले आप लोग डायरेक्ट क्या करेंगे जी, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो चेकिंग बॉक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, साइड के जस्ट ऊपर क्या करते हैं, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ जी? तो 45 डिग्री का एंगल हम लोग ड्रॉ कर दिए। इतना तक तो क्लियर हुआ 45। अब उसके बाद देखिए ये जो भी मार्किंग पॉइंट है सबको 45 डिग्री एंगल तक ले आकर आगे की तरफ बढ़ाएंगे। उसके बाद ये वाला भी पार्ट, देन ये वाला भी पार्ट, और उसके बाद ये वाला भी पार्ट। क्लियर हुआ? और देन आगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इसको हम लोग और ऊपर की तरफ, ये जो भी फ्रंट व्यू से जो लाइन हम एक्स्ट्रा ये जो ऊपर तक ले गए हैं जी, इसको अगर जो नहीं ले गए होंगे उसको और ऊपर की तरफ भी आगे की तरफ एक्सटेंड बढ़ा देंगे। उसका काम है जी, कहाँ काम है वो हम बताएंगे अभी 45 डिग्री को जहाँ पे टच करे वहीं से क्या होगा जी, सभी मूव कर जाएगा। तो मूव क्यों करेगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। उसके बाद एक पॉइंट नोट कीजिए, ऊपर से हम लोग टॉप से देखने पे हमको, रुक जाइए, पहले यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से इसको हम सबको मूव कराते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे मूव कराएंगे। तो सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए, देन यहाँ से हम ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट हम यहाँ से, ये जो लाइन है ना जी, यहाँ से हम लोग इसको आगे की तरफ मूव करा दें। क्लियर हुआ? देन ये भी पॉइंट है, तो इसको सेट स्क्वायर को ऐसे प्रॉपर बैठा के और तब हम आगे की तरफ मूव कराएंगे। उसके बाद यहाँ भी वही सेम काम करेंगे जी। क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला, अब उसके बाद देखिए टॉप से हमको दिखने पे क्या क्या ब्लॉक दिखाई देगा। तो टॉप से तो सबसे पहले ये कितना दिखाई देगा, ये 15 बाई कितना का जी, 20 का एक ब्लॉक दिखाई देगा। तो उसको हम लोग सबसे पहले प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर हुआ जी? इतना फाइनल ड्रॉ कर लिए। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद इतना फाइनल ड्रॉ कर लेने के बाद अब ये हाइट टोटल कितना है जी, हमारा हाइट यहाँ से ये ले लेंगे, यहाँ से ये फाइनल इतना ड्रॉ कर रही है, इतना कर लीजिए, तब आप लोगों को काफ़ी समझा रहे हैं जी कैसे कैसे हो रहा है। उसके बाद ध्यान से देखिए ऊपर से ये वाला कितना है जी, 20। तो ऊपर से देखिए ये वाला यहाँ से 15 5 20, तो ये 20 है जी। तो इधर से देखिए, इधर से कितना है जी, ऊपर से 20, लेकिन इधर से कितना है जी, 15 ही है। तो यहाँ से देखिए ये जो पार्ट है ना जी, यहाँ से हम लोग आगे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे।
देन यहाँ पर भी लाइन आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ? अब आगे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड से 15-15 लेंगे जी, इधर से भी 15 और इधर से भी 15, तो 8 7 15, फिर 8 7 15। क्लियर हुआ जी? अब 8 7 15 और 8 7 15 हो जाने के बाद अब यहाँ से ये वाला पार्ट हुआ, देन हमारा ये वाला पार्ट हुआ। क्लियर हुआ जी? तो ये एक और 2 बॉक्स बन गया। और तीसरा हमारा बॉक्स क्या है जी? ये वाला बॉक्स है। क्या है जी? ये वाला प्रॉपर क्या है, ऊपर से दिखने पे प्रॉपर क्या है, एक दूसरे से मिलता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है जी? इतना फाइनल हुआ। देन आगे ध्यान से देखिए, ऊपर से इधर कितना गया है जी, उसके बाद ये 8x8 का ब्लॉक ऊपर भी क्या होगा जी, ये टेपर नहीं बोले कि टेपर भाग है, तो टेपर भाग दोनों साइड से भी दिखाई देता है और हमारा देखिए ये इधर से भी दिखाई और उधर से, इतना पार्ट बन गया जी टेपर से। इतना फाइनल क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखेंगे, आगे ये वाला बीच में कितना बच गया जी हमारा, ये बीच में बचा हुआ है जी 30 बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे 30 है। अब आगे ध्यान से देखिए 30 बच गया। अब ये वाला फाइनल ड्रॉ हो जाने के बाद अब आगे यहाँ पे इधर से ये वाला हमारा कितना है जी, इधर से ये जो डायमेंशन यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे इतना हमारा क्या हुआ जी, फाइनल हुआ। देन आगे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये वाला क्या दिखाई देगा, यहाँ पे ये वाला टॉप से दिखने पे ये तो नहीं दिखाई दे, ये क्या होगा जी, हिडन से भी ये जो है आपका इधर भी दिख रहा था और ऊपर से टॉप से भी दिखे, तो ये वाला पार्ट है जो यहाँ से ये गया है जी यहाँ से, तो ये वाला क्या होगा जी हमारा यहाँ से हिडन दिखाई देगा, छिपा हुआ भाग है, तो इसको हम लोग हिडन से हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी? तो हिडन से हम लोग शो कर दिए। देन इसको भी यहाँ से हम लोग ये वाला हिडन से ही हम लोग शो कर देंगे। तो फाइनल हमारा क्या हुआ जी, ये इतना तक अभी बन के रेडी हुआ। अब आगे ध्यान से देखिएगा, ये वाला तो फाइनल हो गया जी। देन आगे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जी जो इधर से आके मिला हुआ, अब आगे एक पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पे, ये फिगर में ध्यान से थोड़ा सा, ये क्या है, इसका मेजरमेंट कितना है जी 8 है, तो यहाँ से हम कितना लेंगे जी 8, तो यही दूरी यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दूरी हम लोग कितना ले लिए हैं जी 8 यहाँ पे लिए है। अब 8 लेने के बाद यहाँ से सेट स्क्वायर की सहायता से नीचे की तरफ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वाला हमारा क्लियर हुआ जी 8। उसके बाद देखिए अब ये वाला जो पार्ट है जी, ये वाला 8, ये क्या है हमारा, यहाँ से छिपा हुआ भाग यहाँ पे, तो डायमेंशन में हम लोग शो करेंगे, यहाँ पे ऐसे हुआ। देन उसके बाद ये जो लाइन है जी यहाँ से, और प्रॉपर यहाँ से हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट है जी, यहाँ से देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ से ये ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ जी? अब इतना क्लियर हुआ तो अब आगे ध्यान से देखिए, इतना फाइनल होने के बाद ये हुआ फाइनल। देन आगे यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये तो हमारा फाइनल इतना तक फाइनल ड्रॉ हो चुका। अब इसके बाद यहाँ से जो डायमेंशन है जी, यहाँ से जो मेजरमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशन को मेजरमेंट को शो करेंगे यहाँ पे। तो पहले इसको हम लोग दिखा दे, तब उसमें थोड़ा सा आप लोग को मेजरमेंट नहीं दिखाने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जी समझने में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मेजरमेंट को ही क्लियर कर रहे हैं। तो ये वाला फाइनली हमारा इतना तक ये मेजरमेंट को हम लोग शो कर रहे हैं जी, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ से प्रॉपर देखिए। उसके बाद ये वाला जो लाइन है जी इसको ऐसे शो कर दिए। उसके बाद ये जो दूरी है जी ये प्रॉपर ये वाला ध्यान से। उसके बाद ये वाला जो दूरी है टोटल 15 है। उसके बाद ये 5 है। उसके बाद ये 10, 15 दूना 10 और ये वाला हमारा 8 था और ये 7, तो 8 7 15, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 पार हुआ। अब ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी? साइड व्यू ये वाला हमारा हुआ, तो ये वाला हमारा साइड व्यू होगा। अब उसके बाद ये वाला हमारा क्या हुआ जी? टॉप व्यू ये वाला हमारा हुआ। तो इतना तक हमारा क्या हुआ जी? रेडी हुआ। अब आगे ध्यान से देखिएगा, ऊपर से दिखने पे इधर से हमारा 15 है, फिर इधर से भी 15 है, लेकिन नीचे से क्या था जी हमारा? नीचे से जब देखे लो तो नीचे से भी वही था जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारा इतना तक। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये वाला टॉप से दिखने पे हमको इधर से 20 फिर इधर से भी 20 है, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखेंगे और देन देखेंगे यहाँ से 20 तक कहाँ आ रहा है। तो 20 हमारा यहाँ तक आ रहा है जी, फिर इधर से भी 20 हमारा यहाँ तक पर्सन आ रहा है जी। क्लियर हुआ जी? अब 20 तक आने के बाद ये वाला मिल कहाँ रहा है जी? ये देखिए, ये वाला इसी पॉइंट का और ये वाला दोनों क्या है जी? एक दूसरे पे मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे। देन ये वाला भी पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। तो क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्या हो? ये वाला पार्ट भी बन गया हमारा टॉप व्यू। और ये वाला हमारा क्या हुआ जी? ये वाला टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। तो हमको प्रॉपर दिखने से ये साइड टॉप व्यू से हमको प्रॉपर यही दिखाई देगा जी। तो क्लियर हुआ? अब नीचे लिख दिया जाता है जी, नीचे लिख दिया जाता है ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया जी वो सभी के सभी क्या है जी? मिलीमीटर में दिखाया है। अब इतना फाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पे होता क्या है जी? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूछ रहा है था और थर्ड एंगल में हम लोग ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इतना बनाने के बाद यहाँ पे एक क्या करते हैं, सिंबल एक ड्रॉ किया जाता है। क्या? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यहाँ पे सिंबल ड्रॉ करते हैं। तो उसको देखिएगा कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से इतना फिगर बनाने के बाद आपको 20 नंबर का है क्वेश्चन, तो 20 में 20 नहीं मिलेगा जी, ये ध्यान रखिएगा। इतना फिगर बनाने के बाद आपको 20 नंबर है तो 20 में 20 नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है जी? एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये क्या सिंबल ड्रॉ करते हैं जी, थर्ड एंगल का सिंबल। तो थर्ड एंगल का सिंबल देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं जी। तो देखिए एक छोटा सा सर्किल, एक बड़ा सर्किल ड्रॉ करते हैं। क्लियर हुआ जी? अब इतना ड्रॉ करने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, इससे एक यहाँ पे हम लोग सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर लाइन कैसा होता है जी? एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश। तो ये वाला हमारा क्या हो गया जी? सेंटर लाइन। देखिए कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बना रहा है, थर्ड एंगल पूछ रहा है या फर्स्ट एंगल, तो वहाँ पे ये सिंबल बना दीजिएगा। तो 2 नंबर 4 नंबर जो कटने वाला है जी वो नहीं कटता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है जी, कहीं कहीं दे दिया रहता है क्वेश्चन में, कहीं कहीं नहीं भी दिया रहता है। तो लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम क्या करें जी, ऑलरेडी हम वहाँ पे बना दें। तो देखिए जो छोटा सर्किल है, तो जो छोटा सर्किल है तो ये छोटे के बराबर यहाँ पे लगते हैं, जो बड़ा सर्किल है तो बड़ा वाला लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं।
इसको प्रॉपर ऐसे मिला देंगे जी, और देन इसको भी प्रॉपर हम लोग ऐसे मिला देंगे। क्लियर हुआ? तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये थर्ड एंगल का सिंबल भी बन गया। देखिए इसमें कुछ है जी, सेम टू सेम, सिर्फ सिंबल बना दीजिए, आपका 5 नंबर ऐसा ही रखा हुआ है जी। तो क्लियर हुआ? तो ये वाला हमारा क्या, फाइनली ड्राइंग बन के 100% रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है प्रॉपर दिखा दिए हैं जी। उसके बाद यहाँ पे और थोड़ा सा आप चाहते हैं तो पेज को हल्का सा ऊपर कर लीजिए, और देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर क्या करेंगे, सभी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 100%। इस तरह जो है ऐसे विद्यार्थी जो इस तरह फिगर बनाए होंगे उनका मानिए 20 नंबर का है तो 20 में 20 कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगर जो इस टाइप से फिगर नहीं बनाए हैं, कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट है, तो वो मानिए फुल में फुल नंबर उनको नहीं मिल पाएगा। तो क्लियर हुआ जी? तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, और जो एग्ज़ाम में बैक पेपर में पूछा हुआ है उसको। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया तो घबराइए नहीं जी, इसको वीडियो को 2 बार 4 बार रिपीट कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कंजेस्टेड हो सके, फिर एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन रिपीट कर दे, तो प्रॉपर देख के बनाइएगा। यहाँ पे प्रॉपर देखिए, यहाँ पे सभी का डायमेंशन यहाँ पे अलग अलग डिवाइड बांट कर बताए हैं जी। तो आप लोग को मेजरमेंट में क्लियर नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा जी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करते हैं जी, यहाँ से जूम भी कर दे रहे हैं जी। आप लोग प्रॉपर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको कोशिश कीजिए 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में और भी इस टाइप का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।